तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाक फौज को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय हाय, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। तुम हो एक जिंदा हो जावेद, रवायत के रोशन चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की बेमिसाल कामयाबी पर पाकिस्तान के गयूर अवाम सड़कों पर जश्न मनाते हुए निकल आए हैं। लाहौर ड्राई पोर्ट पर कस्टम क्लीनिंग एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन सदर लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री की मोहम्मद अमजद चौधरी साहब की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई है, जो इस वक्त मुगलपुरा चौक में मौजूद है। पाकिस्तान से मोहब्बत में नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की मोहब्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फौज को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। मैं सबको कहूँगा, इस फौज ने वो काम कर दिखाया जो अगले कई 100 सालों तक जिंदा रखा जाएगा। और उसके बाद मैं अपने सिपह सलार चीफ ऑफ आर्मी को सलूट करता हूँ, जिनकी सरबराही में ये सारे मामलात हल हुए और दुश्मन को निस्तो नबूद किया गया। और अल्लाह ने इन सब से पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाई और फरिश्तों की मदद से आज कामयाबी की हमें दी। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को, अपने लीडरों को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल को
ऑपोजिशन के तमाम लीडरों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि सब ने एक जुबान होकर जो काम किया, आज अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद फरमाई। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमने उस कौम को जो कि बड़े बड़े दावे करती थी कि हम घुस के मारेंगे, ये चूंटी हैं, आज उस चूंटी ने उस हाथी को उड़ा के रख दिया। ये एक मिसाल है कि चूंटी हाथी को मार देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वो 313 वाला वाकया दोहराया गया। ये दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसा हुआ कि 20 मिनट में या 1 घंटे में दूसरे मुल्क को निस्तो नबूद कर दिया जाए। मैं अपनी आवाम को और मैं अपने मीडिया भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि पूरा मीडिया एक जुबान होकर बोला है और एक जुबान उसने बात की है। पूरी कौम ने एक जुबान बात की है, पूरे लीडरों ने एक जुबान की है। फौज तो अल्हम्दुलिल्लाह थी एक जुबान, लेकिन पूरी कौम, मैं अपनी आर्मी से ये वादा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों के बिहाफ पे कि हम पहले भी उनके पीछे थे, आज भी उनके पीछे हैं और आने वाले वक्त में भी उनके पीछे रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। अपनी जान, माल, तन, मन सब कुछ निछावर है इस मुल्क के लिए और पाक फौज के लिए। चौधरी साहब, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि बरतानिया आ जाएं, पाकिस्तान जंग लग चुकी है। आपने कहा आप पाकिस्तान आए, इस वतन पर जान, माल, औलाद कुर्बान है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताएं, पाकिस्तान का दफा कितने मजबूत हाथों में है? अब तो बताने की जरूरत ही नहीं रही। अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान क्या है। आज के बाद आज पाकिस्तान के हालात देखिएगा। जो लोग इस फौज को बुरा कहते थे, आज वो उसके गुण गा रहे हैं। जो मुल्क इस फौज को नालायक कहते थे, इस मुल्क को नालायक कहते थे, आज के बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया इस मुल्क के पीछे खड़ी होगी, क्योंकि ताकतवर के साथ हर बंदा खड़ा होता है। आज हमारी कौम ने अल्लाह की मेहरबानी से ये साबित कर दिया, कौम ने, फौज ने, सियासतदानों ने, कि हम सब एक पेज पे हैं और दुश्मन को अगर हमें कोई ललकारेगा हम उसकी आंख ईंट से ईंट बुझा देंगे। साबिक सदर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन आगा इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। आगा साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं एक बात बड़ी क्लियर बता देना चाहता हूँ। जिसके सीने में कुरान है, कुरान को ज़िंदगी में शिकस्त हो नहीं सकती। और ये जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार हैं, ये इनको साबित कर देंगे। जो साबित किया है, ये थोड़ा सा साबित किया है, इंशाल्लाह इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक और बात बता दूँ आपको, ये जो मई का महीना है, मुखालफत कुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं, ये उसके लिए सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा। वो सारा मई उनको ज़िंदगी पर याद रहेगा। वो आने वाली नस्लों को बताएंगे कि मई हमारे ऊपर कितना भारी था। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपकी वसासत से दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा सिपा सलार हमें कभी नहीं मिला जिसके पास इतनी क्वालिटियाँ हैं। सबसे पहले वो सैयद है, दूसरा हाफिज़ कुरान है, तीसरा वो MI का सरबराह रहा, ISI का सरबराह। बहुत सारी ऐसी क्वालिटियाँ हैं कि जो आज तक किसी सरबराह के पास, किसी चीफ ऑफ आर्मी के पास नहीं थी। मैं एक बार फिर उनको सलूट करता हूँ और मैं भट्ट साहब को कहता हूँ कि अब भट्ट साहब अपना ख्याल। मसूद आलम भट्ट साहब, ज़रा मकबूजा कश्मीर वालों को बताएं कि कश्मीर, पाकिस्तान एक है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत से हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए जी, जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो सबसे पहला नारा क्या था?
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे पहला नारा था। और कश्मीर की आपने बात की है, तो जब से हम पैदा हुए हैं, जब से पाकिस्तान बना, जब से हम पैदा हुए हैं, हमने एक ही बात सुनी है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और ज़िंदगी कहाँ से चलती है? शहरग से। हमारी ज़िंदगी कहाँ से चल रही है? कश्मीर से, शहरग से। इंशाल्लाह ताला हम अपनी शहरग की हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम हमारे से हमारी शहरग को नुकसान कोई नहीं पहुँचा सकता। और मैं एक और ये बात आपकी विसासत से बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुसलमान आलम की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया है। ये वो मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर दुनिया में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान उनके आगे दीवार बन के खड़ा होगा। पाकिस्तान ने यह साबित किया है, अपनी फौजी बर्तरी साबित की है, अपनी महारत साबित की है, हर चीज़ साबित की है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड करेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ सैयद अरशद अली साहब मौजूद हैं जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं। शाह साहब ज़रा बताएं, एक सैयद ज़ादा हाफ़िज़ कुरान जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, सैयद आसम मुनीर कैसी लड़ी है उसने जंग, दुनिया को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे लीडरान चौधरी अमजद साहब ने और मसूद भट्ट साहब ने माशाल्लाह जो तारीफ़ के पुल बांधे उनके लिए, वो किसी से कम नहीं। सैयद साहब का होना हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया समझ ले, इसराइल समझ ले, इंडिया समझ ले, और वो ताकतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी खड़ी होने की उम्मीद भी रखें, वो उम्मीद को बिल्कुल ख़त्म कर दें। नेस्तो नाबूद कर देगा ये पाकिस्तान उनको। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स के बरादरी की नुमाइंदगी भी यहाँ पर मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जुल्फ़कार साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जी कि हमारी पाक फ़ौज ने कमाल कर दिया और अल्लाह ताला ने आसमानी ताकत दी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ जंग से पहले कि मुसलमान को, पैलटों को, जहाज़ों को अल्लाह ताला आसमानी ताकत देता है। और इसमें किरदार हाफ़िज़ साहब का है, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ का किरदार है जिसने धमाका किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ का किरदार है इसमें, इनका भी नाम लेना चाहिए। क्यों? कि उन्होंने धमाका उन्होंने किया, ताकत उन्होंने बनाई है। पाक फौज जिंदाबाद, हाफ़िज़ साहब जिंदाबाद। प्रेसिडेंट साहब क्या कहना चाहिए? हमें जी बड़े मुद्दत के बाद एक बहुत अच्छा सिपह सलार मिले हैं जिनकी सरबराही में आज हम इस बोर्ड पर आ चुके हैं कि हम खुशी से आपके पास बात कर रहे हैं, खुशी से। और ये हम बता देना चाहते हैं इंडिया को भी कि इस गाँव के सबूत जाग रहे हैं और हमेशा जाग रहे हैं। और आपको इस दोबारा इस तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान एक अजीम फतह हासिल कर चुका है। इंडिया की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तान भर में इस वक्त खुशी के शादियाने बज रहे हैं। कौम फतह का जश्न मना रही है। आज लाहौर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने भी एक अजीमुशान रैली निकाली है जिसमें नारे लगे हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के। अभी साबिक सदर कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन लाहौर और सदर खैरपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साजिद अजीज़ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ये जानते हैं कि कौम का जज्बा इस खुशी के मौके पर क्या है। मीर साहब क्या कहना चाहेंगे अजीमुशान कामयाबी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक़ बेजा की कीमत यूँ चुकाई हमने, शौक़ बेजा की कीमत यूँ चुकाई हमने, धूल दुश्मन को फ़ज़ाओं में चुटाई हमने। अपनी तादाद पे मगरूर था दुश्मन लेकिन रस्म फिर भी 313 की निभाई हमने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को आज वो फतह नसीब फरमाई है कि हमें जो है वो 313 आज याद आए। मुसलमान और मुसलमान के ईमान और जज्बे को दुनिया की कोई ताकत कभी शिकस्त नहीं दे सकती। मैं इंडिया की तमाम मीडिया को
इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के मिलिट्री को ये सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम वो लोग हो जिसकी 70% आबादी आज भी फुटपाथों पे सोती है। हम बाइज़्ज़त गैरतमंद कौम है, मुसलमान गैरतमंद कौम है। मुसलमान ना कभी किसी के सामने झुका है, ना झुकने के लिए पैदा हुआ है, ना कभी झुकेगा। हमने तुम्हें पहले भी कहा था मोदी के बाद आ जाओ, हम तुम्हें अंदर घुस के वो मारेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और इंशाल्लाह अगले 100 साल तक इंडिया कभी जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ आँख ऊंची उठा के देखने की भी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो 27 रमज़ान मुबारक को वाज़ वजूद में आया था, ये ता क़यामत इंशाल्लाह ये कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। फिजाए बद्र पैदा कर उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, गर्तों से कितार अंदर अब भी। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साजिद अजीज़ मीर साहब, जिनकी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आंखें गीली हो गईं और आवाज़ में नरमी आ गई और लहजा बता रहा था कि ये खुशी के आंसू हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत की आवाज़ है, ये पाकिस्तान से वफ़ा की आवाज़ है। हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मीर साहब ज़रा ये बताएं, आपने गज़वा बदर के 313 के उन अजीम शहदा का जिक्र किया, उन अजीम सहाबा इकराम का जिक्र किया, वो पाक फ़ौज के जांबाज जिन्होंने ये जंग लड़ी और कामयाबी के साथ ये जंग जीती, उन पाक फ़ौज के, पाक फ़ज़ाइया के, नेवी के अफसरान और जांबाज़ों का किन अल्फाज में आप उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे? सर मेरे पास उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए वो अल्फाज ही नहीं है। आई जस्ट सलूट देम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पूरी कौम का ये नारा है कि पूरी कौम उन जांबाज़ों को सलूट पेश करती है जिन्होंने इस अजीम मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को महफूज बनाया और एक बार फिर साबित किया कि हमारा दफ़ा नाकाबिल तस्कीर है और पाक फ़ौज के मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद, मुहिब्बे वतन पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या? साजिद अजीज़ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के। मीर साहब, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आपकी पहले भी आंखें नम हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वतन की मोहब्बत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े कम अल्फाज के अंदर ये कहूँगा कि हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे, हमें फ़ख्र है अपनी हुकूमत पे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तमाम वज़रा पे हमें फ़ख्र, तमाम सियासी क़यादत पे हमें फ़ख्र है अपनी पाकिस्तानी कौम के। जंगें कभी भी फ़ौजें अकेला नहीं लड़ती, जंग हमेशा जो ना अवाम लड़ती है। अवाम ने जिस यकजहती का इजहार किया इस जंग के अंदर, वो काबिल तहसीन है। मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अफवाज को, और स्पेशली सलूट है उन हमारे सिपा सलारों को जो हवाओं में उड़े और उनको नश्तो नाबूद किया आधे घंटे के अंदर। ये हिंदू, ये पेशाब पीने वाले, ये गोबर खाने वाले, तुम क्या जानो ईमान की ताकत, तुम क्या जानो इस्लाम की ताकत, तुम किन के साथ झगड़ा करने के लिए चले हो? तुम्हें तो हम नश्तो नाबूद करेंगे मिनटों सेकंडों के अंदर। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की तरफ देख जाओ तुम। इंशाल्लाह ये जब भी हमारी तरफ देखेंगे हम इनकी आंखें निकाल के इंशाल्लाह गेटियाँ खेलेंगे। वतन से मोहब्बत और वफादारी रखने वाले ख़ानदान के सपूत चौधरी ज़ैन अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके वालिद माजिद जो हमेशा पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी पाक फौज जिंदाबाद, जी पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ढोल बज रहे हैं, खुशी के शादियाने बज रहे हैं, ये कौम कह रही है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।